श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको सोमवार की बहुत ही आसान पूजा विधि लेकर आई हूँ। इस सावन सोमवार में आप इस प्रकार से बाबा की पूजा कर सकते हैं और महादेव को प्रसन्न कर सकते हैं। हालांकि जो सोमवार की पूजा विधि होती है वो सबसे आसान पूजा विधि होती है और सभी व्रतों में ये श्रेष्ठ माना गया है। भोले बाबा को प्रसन्न करना बहुत ही आसान होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान विधि बताने वाली हूँ, जिसके माध्यम से आप यदि इस प्रकार से पूजा करते हैं तो महादेव आपकी सभी मनोकामनाएं ज़रूर पूर्ण करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक चौकी ले ली है और चौकी के ऊपर लाल कपड़ा बिछा लिया है। इसके बाद यदि आपके पास जैसा भी आसन हो, आप लाल, पीला, ऑरेंज, जो भी कलर का आपके पास आसन हो वो आप बिछा सकते हैं। इसके बाद आपके पास यदि शिव परिवार की फ़ोटो तो आप शिव परिवार की फ़ोटो लगा लीजिए, ऐसे तस्वीर, या फिर आप शिवलिंग है तो आप उनकी भी पूजा कर सकते हैं। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार पूजा आप कर सकते हैं। इसके बाद हम पूजा सामग्री देख लेंगे। तो सबसे पहले हमें चाहिए तिलक करने के लिए भगवान को रोली, हल्दी, चावल। इसके बाद दिया, आपके पास मिट्टी का दीपक हो तो आप मिट्टी का दीपक ले सकते हैं, या फिर आप स्टील या पीतल का, जैसे भी आपके पास हो आप दीपक ले सकते हैं। इसके बाद थोड़े से हमें फूल लेने हैं और बेलपत्र, धतूरा, और आपके पास जो भी सुविधानुसार भगवान को चढ़ाने योग्य जो वस्तुएं होती हैं आपके पास, जो भी आप चढ़ा सकते हैं। इसके बाद आप फूल ले लीजिए थोड़े से, और आपके पास जो भी मिठाई हो या फिर भोग लगाने के लिए आपके पास प्रसाद रूप में जो भी हो आप उसका भोग लगा सकते हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा घी ले लेंगे और इसके बाद एक लोटे में हम जल ले लेंगे। इसके बाद हम कुछ दक्षिणा ले लेंगे। इसके बाद माचिस ले लेंगे और वस्त्र स्वरूप कलावा ले लेंगे। इसके बाद हम कुछ फल ले लेंगे। इसके बाद हम गणेश जी को, माता पार्वती को, भगवान शिव को थोड़े से जल अर्पित करके, यानी छींटे देकर हम स्नान कराएंगे। यदि आपके पास शिवलिंग है तो आप पंचामृत से स्नान भी करा सकते हैं। इसके बाद थोड़े से अक्षत लेंगे और अक्षत हमें जो दीपक जलाना है उसके नीचे रखना है, इसलिए हमें थोड़े से अक्षत रखना है। बिना अक्षत के, यानी बिना आसन के, जो अक्षत है वो आसन के स्वरूप में हम रखेंगे। बिना आसन के हमें दीपक नहीं रखना है। इसके बाद हम भगवान शिव को तिलक करेंगे और माता पार्वती को, इसके बाद गणेश जी को। इसके बाद हम वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित करेंगे। आपके पास मौली, कलावा जो भी हो आप हर भगवान को अर्पित कर सकते हैं। हो सके तो सुहाग का सामान है तो आप माता पार्वती को भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम पुष्प चढ़ाएंगे। आपके पास यदि हो सके तो लाल रंग के पुष्प तो आप वो ज़रूर चढ़ाएं, या फिर जो भी पुष्प आप वो चढ़ा सकते हैं। भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी के बाद हम जो दीपक रखा है हम वहाँ भी पुष्प अर्पित करेंगे, क्योंकि पुष्प हमें ज़रूर अर्पित करना है, ऐसे दीपक नहीं जलाना है। इसके बाद आपके पास जो भी मौसमी फल हो आप वो ज़रूर भगवान को अर्पित करें। इसके बाद आप 5 या 7 या 11 या 21 बेलपत्र भगवान को समर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं मैंने 5 बेलपत्र का, जो 3 बेलपत्र का एक जो गुच्छा होता है, वैसे मैंने 5 गुच्छे ले लिए हैं। और धतूरा, यदि आपको मिल सके तो आप भांग भी ज़रूर चढ़ाइए, क्योंकि भांग भगवान को बहुत ही प्रिय है। इसके बाद आपने जो बेलपत्र अर्पित करे हैं आप उनमें भी तिलक कर दीजिए। बिना तिलक करे आपको समर्पित नहीं करनी है। इसके बाद आपके पास जो भी भोग स्वरूप हो, मिठाई, चीनी, बताशे, आप जिस भी चीज़ का भगवान को भोग लगाना चाहते हो आप वो भोग लगा दीजिए। इसके बाद हम एक लोटा जल भगवान को समर्पित करेंगे। इसके बाद हम दीप प्रज्वलित करेंगे। जो दीपक आप लगाएं, हो सके तो आप गाय के घी का ही दीपक जलाएं, क्योंकि गाय का घी जो होता है बहुत ही शुभ माना जाता है, तो आप गाय के घी का ही दीपक जलाएं। इसके बाद हम धूप जलाएंगे। तो धूप से हमें आरती भी करनी है, हमें अगरबत्ती का प्रयोग नहीं करना है। धूप से ही आप भगवान की आरती करें। इसके बाद हम अपने सीधे हाथ में थोड़े से अक्षत, पुष्प और बेलपत्र लेकर भगवान शिव की कथा सुनेंगे। तो
तो आप चाहे सावन सोमवार का व्रत रखें या फिर 16 सोमवार का, या फिर ऐसे साल भर में कभी भी आप सोमवार के व्रत रख रहे हों, तो आप कथा ज़रूर सुनें। कथा सुनने के बाद आप भावपूर्वक भगवान की आरती करें। आरती करने के बाद आप भगवान से दोनों हाथ जोड़कर माफ़ी ज़रूर मांगें, ताकि आपसे कोई गलती हो तो भगवान आपको क्षमा करें। इसके बाद आप भगवान को दक्षिणा स्वरूप जितने भी 11, 21, 51, 101 जितने भी पैसे चढ़ाना चाहें आप चढ़ा सकते हैं। ये कथा में हुई और पूजा में हुई सभी गलतियों को क्षमा करने के लिए हम ये चढ़ाते हैं, ताकि हमसे जो भी भूल चूक हुई हो वो भगवान क्षमा करें। तो इस प्रकार से हमें सावन सोमवार या फिर 16 सोमवार या फिर हम साल में कभी भी सोमवार का व्रत रखें तो इसी प्रकार से हमें पूजा करनी है। सावन सोमवार या फिर जो 16 सोमवार की पूजा होती है बहुत ही आसान पूजा विधि होती है। इसमें दिन भर जो व्रती होती है दिन भर व्रत रखती है। सुबह के टाइम इसमें एक पूजा होती है और शाम के टाइम दोबारा आप इसी प्रकार से पूजा कर सकते हैं। पूजा करने के बाद आप भोग स्वरूप जो भी भगवान को समर्पित करें वो आप अपने प्रसाद के रूप में ग्रहण करें और अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। तो इस प्रकार बहुत ही आसान तरीके से आप भगवान शिव की पूजा कीजिए और आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी सभी मनोकामनाएं ज़रूर पूर्ण करेंगे। जय श्री महाकाल, शिव शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।